गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है? हम सब बोलते हैं हैप्पी गुड फ्राइडे, हालेलुया। फिर लेकिन हम उस गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? अभी 2 दिन पहले एक जन मुझे ये पूछ रही थी कि हमने दुखी होना है, इस दिन तो प्रभु की मौत हुई है और हमने तो दुखी होना है, आंसू बहाना है, यीशु मरा करके, फिर इसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? बोला वाह, अच्छा क्वेश्चन है। यीशु मरा है, यीशु दुखी हुआ है, यीशु का लहू बहाया गया है, फिर हम उसे अच्छा फ्राइडे क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, हमारे लिए हमारी जगह पर कोई तो भी खुद चढ़ गया, बलिदान हुआ, हमारी सजा को उसने काटा। मेरे प्रियो, यदि यीशु हमारे लिए हमारी जगह पर न मरता, अवश्य हमारे पापों के कारण हमें वह सजा मिलनी थी। हालेलुया। तो ये अच्छा है कि बुरा है कि मेरे लिए कोई तो भी मरा और उसने अपना लहू बहाया? और ये और भी अच्छी चीज है कि उस बलिदान को, यीशु के मौत को परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किया गया, परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किया, एक सिद्ध और पवित्र प्रायश्चित्त के रूप में। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले ना हालेलुया। यीशु के बलिदान के कारण ही हम क्षमा किए गए हैं, हम यीशु के लहू से धोए गए हैं और हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया। दूसरा सवाल, क्या आप जानते हैं वो जो क्रूस है, जिस क्रूस पर खड़ी दंडी और आड़ी दंडी, जिस क्रूस पर हमारा प्रभु यीशु मसीह मारा गया, उस क्रूस का मतलब क्या है? कोई तो बताओ। क्रूस, जिस क्रूस पर यीशु मसीह मारे गए, उस क्रूस का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? और क्रूस की खड़ी दंडी बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को नियम दिया, आज्ञा दी, व्यवस्था दी, और आड़ी दंडी यह बताती है कि पर मनुष्य ने उस नियम को, उस व्यवस्था को तोड़ दिया। नियम दिया, नियम तोड़ दिया। दैट्स वाई इसी जगह पर, ऐसे ही स्थान पर परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मरना पड़ा। मेरे प्रियो, क्रूस का दूसरा पहला मतलब मैंने आपको समझा दिया। क्रूस का दूसरा मतलब है खड़ी लाइन। यह दर्शाती है मुझे परमेश्वर के साथ संगति की गरज है, जरूरत है। आड़ी लाइन यह बताती है कि मैं निर्बल जन होने के कारण मुझे कलीसिया में बहनों के साथ, भाइयों के साथ के संगति की भी आवश्यकता है। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। मुझे परमेश्वर की भी संगति की आवश्यकता है, मुझे भाइयों की संगति की भी आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आप इतने वर्ष से उद्धार पाए हैं, चर्च आ रहे हैं और आपने कई साल गुड फ्राइडे मनाया होगा और चर्च में आकर परमेश्वर के संदेशों को सुना होगा। लेकिन मेरी कल जब मैं बैठा एकांत में और मेरी यही इच्छा थी, यही प्रार्थना थी प्रभु से कि प्रभु मैं कुछ
ऐसी चीजें शेयर करूं, ऐसी बातें बताऊं जो नहीं सुनी। यीशु का लहू आपने सुना होगा गुड फ्राइडे कई बार संदेश। मुझे बताइए यीशु का लहू सबसे पहली बार कहाँ से शुरू हुआ बहना? किस जगह से शुरू हुआ? कहाँ पर? यस, ये सबसे सही जवाब है। मैं हर बार जब ये सवाल पूछा लोग कहने लगे कलवरी के क्रूस पर यीशु का लहू बहने लगा। फिर कोई कहने लगा वो जब यीशु को कोड़े मारे गए ना तब वहां यीशु का लहू बहने लगा। कोई कह देता है कि नहीं, प्रभु के सिर पर जो कांटों का मुकुट डाला गया तब वो खून बहने लगा। नहीं, मैं आपको और पीछे लेके जाऊंगा। जिस समय हन्ना और कैफा महायाजक के घर में आधी रात के समय वो कोर्ट केस चल रही थी, यीशु मसीह के ऊपर मुकदमा चल रहा था, जिस समय लोग आकर उसके मुंह पर थूकने लगे, तमाचा मारने लगे, उसके दाढ़ी के बाल नोचने लगे, और शायद जब वो बाल नोचे गए होंगे तब उसके गाल से अवश्य खून निकला होगा। पर मैं आपको और पीछे लेके चलूंगा। यीशु मसीह प्रभु भोज दे देता है गुरुवार की शाम 6 बजे, 6:30, 7 बजे तक, और 7:30 से 8 बजे के बीच में चेलों को लेकर वह पास में ही गत्समनी का बगीचा था और वो वहां पर चले जाते, चेलों को रख देते और कहते आप प्रार्थना करो कि आप परीक्षा में ना पड़ो और वे ढेला फेंकने की दूरी। बाइबल वहां कहती है ढेला फेंकने की दूरी, अर्थात मनुष्य अपनी पूरी ताकत से जितने ताकत से पत्थर फेंक सकता है उतने डिस्टेंस पर जाकर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने लगे। और बाइबल कहती है ऐसे बोझ के साथ, ऐसी पीड़ा और टेंशन के साथ यीशु मसीह प्रार्थना करने लगे कि प्रभु के सर से पसीना लहू की बूंदें बनकर नीचे गिरने लगा। केवल बाइबल ही इस चीज को नहीं बताती, साइंस भी इस चीज को प्रूव करता है। जब एक व्यक्ति हाइपर टेंशन में होता है, अत्यंत भयानक चिंता और टेंशन में होता है, प्रेशर में होता है, सर में छोटी छोटी नसें होती है जो टूट जाती है और वहां से खून पसीने के समान नीचे बहता है। मेरे प्रियो, सबसे पहले खून बहा है गत्समनी के बगीचे में। बाइबल में क्या आपको पता है नए नियम में क्रूस यह शब्द कितनी बार आया है? और केवल चर्च में जाने वाले और केवल आराधना करने वाले और संदेश सुनने वाले न बने, कृपया अपने जीवन में बाइबल का ज्ञान, बाइबल का ईश्वरीय ज्ञान रखने वाले बनिए। 125 नहीं 175 बार नए नियम में आया है क्रूस 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 क्रूस। मेरे प्रियो, आप जब नए नियम को पढ़ते हैं, खास करके पत्रियों को जब आप पढ़ते हैं, आपको यह समझ आएगा शैतान अत्यंत अधिक किसी चीज से डरता है तो वह है कलवरी का क्रूस और दूसरा है यीशु का लहू। मेरे प्रियो, शैतान मुसलमानों के द्वारा कितना भी चीख कर ये बताने की कोशिश करे, नंबर 1 यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं है, और दूसरी चीज यीशु क्रूस पर नहीं मरा, उसे जिंदा ही जन्नत में खुदा ने उठा लिया। कितना भी शैतान मुसलमानों के द्वारा चीख कर बतलाए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं शैतान को भी यह पता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और यीशु मसीह क्रूस पर मरा है, और क्रूस की मृत्यु के द्वारा शैतान का खुला तमाशा किया गया है। हालेलुया।
अत्यंत अधिक यदि किसी चीज से डरता है तो वह क्रूस, और दूसरा है यीशु का लहू। इसलिए यीशु मसीह चाहता है चर्च हमेशा क्रूस के नीचे रहे, उसका क्रूस उठाए और उसके क्रूस के उठाकर उसके पीछे चले। आप क्रूस के नीचे रहेंगे, आप प्रभु के क्रूस को उठाएंगे ना, अवश्य हर जगह पर शैतान पर आप विजयी पाएंगे मेरे प्रियो। मुझे लगा अच्छा लगा होगा बोले। आप इधर ध्यान दो, इधर उधर बच्चों की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। क्रूस से किन दो चीजों से शैतान डरता है सबसे अधिक? यस, क्रूस से और यीशु के लहू से। आपको पता है यीशु मसीह संसार में इंसान बनकर आए और एक सामान्य सा जीवन उन्होंने जिया और सेवा की और फिर क्रूस पर मर गए। यीशु के जीवन का उद्देश्य क्या नजर आता है आपको? और क्या है उसका सीक्रेट मिशन? क्या है, क्या है उसका इंटेंशन, उसका उद्देश्य? यीशु के जीवन का, उसके सेवकाई का, उसकी मृत्यु का सीक्रेट मिशन है साल्वेशन ऑफ मैन, मनुष्य का उद्धार। कितने जन यहाँ उद्धार पाए हुए बैठे हैं? कितने जन विश्वास करते कि उनका उद्धार हुआ है? हाथ खड़ा करो, हाथ। तेरा हुआ है शाह उद्धार? कितने जन विश्वास करते मेरे मैं क्षमा किया गया हूँ? कितने जन विश्वास करते आप क्षमा किए गए? हमने गाना गाया ना यार, बोझ सबके गुनाह का उठाकर। अरे उसने उठा लिया, हमें उठाने की जरूरत नहीं है, हमें बस अब विश्वास करना है और धन्यवाद देना है कि मैं क्षमा किया गया हूँ। शैतान विचारों के तार बजाते रहता है और हमारी गलतियाँ दिखा दिखा कर हमें दोष देते रहते हैं। तू वही पुराना पाप है, तू वही पुराना अपराधी है। मैं उसे बता रहा है मेरे पाप उठा कर मुझ पर यीशु कुर्बान हो, मेरे पापों को उसने उठा लिया, मैं क्षमा किया गया। उसके जीवन का सीक्रेट मिशन क्या था? आपका और मेरा उद्धार। मैं एक सवाल फिर पूछना चाहता हूँ। यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, यीशु मसीह को घूसे मारे गए, यीशु मसीह को नोचा गया, यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट डाला गया, बड़ा क्रूस उठाकर उसको ले जाया गया, वो क्रूस पर उसके हाथों पैरों में कीले ठोके गए, सब हुआ मेरे प्रियो। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या यीशु मसीह की एक हड्डी तो भी तोड़ी गई या नहीं तोड़ी गई? बोलो सतीश, हड्डी तोड़ी गई कि नहीं तोड़ी गई? नहीं तोड़ी गई। क्यों नहीं तोड़ी गई? उसका मतलब क्या है? आप ऋग्वेद, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को भी पढ़ेंगे तो वो जो पुरुषा सदी के अंत में बलिदान होने वाला है सभी समस्त मानव जाति के पापों के लिए, वो पुरुषा को 5 घाव लगेंगे और वह लहू बहाया जाएगा उसका, और उसकी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। उसकी हड्डी का तोड़ा न जाना ये दर्शाता है यीशु मसीह को मृत्यु हरा नहीं सकती। वो अधलोक उसे दबोच कर नहीं रख सकता, शैतान उसे गुलाम हमारे समान नहीं बना सकता। अवश्य उसका पुनरुत्थान होना है। हमें बोले ना हालेलुया। आज से 5 दिन पहले हमने पाम संडे मनाया और हमने देखा गधे पर सवार होकर जब यरूशलेम के लोग, यहूदी लोग यीशु मसीह को चेलों के साथ, भीड़ के साथ, स्त्रियों के साथ आते हुए देख रहे हैं।
वे बड़े आनंदित होते हैं। और उन्हें 520 साल पहले एक भविष्यवक्ता ने लिखा था, तुम्हारा राजा आने वाला है गधी पर सवार होके। वे बड़े आनंदित हुए और चिल्लाने लगे, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, यहूदियों के राजा की जय हो, परमेश्वर के नाम से जो आता है उसकी महिमा हो। 5 दिन के पहले जो यहूदी लोग परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, परमेश्वर को सर पर उठा रहे हैं, उसके लिए अपने कपड़े बिछा रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, वही जो चिल्ला कर प्रभु की होसन्ना कह रहे हैं, वही लोग 5 दिन के बाद अर्थात शुक्रवार के दिन क्यों चिल्ला रहे हैं? पिलातुस के सामने, इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा। मुझे ऐसा लगता है मनुष्य को पृथ्वी पर आकर कितने वर्ष हुए, क्या आपको पता है? मनुष्य पृथ्वी पर कितने साल पुराना है? 6000 साल पुराना है। 6000 साल के मनुष्य जाति के इतिहास में मुझे ऐसा लगता है इतने कम समय में इतना फास्ट हृदय परिवर्तन यदि किसी का हुआ होगा तो उस दिन यहूदियों का हुआ होगा, जो 5 दिन पहले चिल्ला रहे हालेलुया होसन्ना, ओ हालेलुया होसन्ना, यहूदियों के राजा तेरा जय जयकार हो। और वही चिल्ला रहे अभी शुक्रवार के दिन सुबह के समय करीब 7:30-8 बजे के बीच में, ओ इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा। क्या हुआ, क्या ऐसा जिन यहूदियों ने यहूदियों के राजा के रूप में यीशु को स्वीकार किया, वही अपने राजा को शुक्रवार आते आते मरने के लिए वो चिल्ला रहे, दोहाइयां दे रहे। एक्चुअल में मैं आपको सीक्रेट शेयर करता हूं। जब गधे पर सवार होकर यीशु मसीह को आते हुए यहूदियों ने देखा, उन्हें लगा ये हमारा राजा है। यस, वो राजा है, वो राजा था, वो राजा है और वो राजा रहेगा, नो डाउट। आमीन। बोलो ना, राजा है तो आपका जिसके जीवन का यीशु राजा है, बोले हालेलुया। वो चर्च का राजा है। अब मुझे बताइए कितने जनों के लिए यीशु प्रभु है? कितने जनों के लिए उद्धार करता है? अच्छा चलो, कितने जनों के लिए राजा है? चलो आप जरा समझदारी से हाथ उठाओ। वो हमारा राजा है, यानी मैं उसकी प्रजा हूँ। यदि उसको अपने जीवन का राजा बना रहे हो, इसका मतलब यह, पुराने समय में जो राजाओं का युग होता था, राजा जो फरमान निकालेगा, जो कानून बनाएगा, प्रजा को उसको मानना ही होगा, राजा के सामने झुकना ही होगा। उद्धारकर्ता की माना नहीं माना चल जाता है, प्रभु की सुना नहीं सुना, चर्च आया नहीं आया चल जाता है, राजा की अवश्य ये मानना पड़ता है। वो आपका राजा है तो आप उसकी सुनेंगे, उसके कानून का पालन करेंगे। मुझे लगा अच्छा लगा होगा, बोले वो यहूदियों का राजा है। लोगों को लगा कि हमारा वो राजा है जो हमें छुटकारा देने वाला है। अजी यस, सही में वो यहूदियों का राजा है, राजा था। केवल यहूदियों का ही नहीं, वो समस्त मनुष्य जाति और हम अन्य जातियों का भी राजा था, है और रहेगा। और दूसरी चीज, वो छुड़ाने वाला है। लेकिन यहूदियों को क्या गलतफहमी हुई कि वह हमें रोम की गुलामी से, जो सामाजिक रीति से हम गुलामगिरी में थे, उस सामाजिक गुलामी से हमें आजाद करेगा, मुक्त करेगा। नहीं, यीशु सामाजिक गुलामी से आजाद करने नहीं आया था। यीशु आत्मिक रीति से, गुलामी से, हमें शैतान की गुलामी से, आत्मिक गुलामी से, अंधकार की गुलामी से, नरक की गुलामी से वो हमें छुड़ाने के लिए आया था मेरे प्रिय। हालेलुया। बहुत बड़ा बुरी रीति से यहूदी लोग डिसअपॉइंट हो गए, निराश हो गए, जब उन्हें पता चला अरे ये कोई राजा नहीं है और ये हमें रोमियों के हाथ से छुड़ाने वाला नहीं है।
वे बड़े निराश हुए, चिल्लाने लगे, ये कोई हमारा राजा नहीं है, हमारा राजा कैसर है और कैसर की हम सुनेंगे, और आप इसे क्या करो, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। यीशु सामाजिक गुलामी से नहीं आज़ाद करता, यीशु आत्मिक गुलामी से आज़ाद करता। यही रीज़न है कि मैं पहले पाप में, मृत्यु में, अंधकार में, अधोलोक में, शैतान के गुलामी में था, मैं छुड़ाया गया, अब मैं यीशु मसीह के राज्य में आ गया हूँ, चर्च में आ गया हूँ। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। चलिए एक वचन पढ़ेंगे। सबसे पहले कहाँ लिखा है बाइबल में, मसीहा आने वाला है, परमेश्वर पुत्र आने वाला है, राजा आने वाला है, वो मरने वाला है। अब निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 15वां वचन। यशायाह को तो 4000 साल लग गए मसीहा के आने की भविष्यवाणी करने के लिए। मसीहा मरने वाला है, उसकी भविष्यवाणी करने के लिए। मसीहा हमारे पापों को उठाने वाला है, हमारे लिए सताया जाने वाला है, उसकी भविष्यवाणी करने के लिए। वो कोड़े खाने वाला है, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलने वाली है। ये भविष्यवाणी करने के लिए 4000 वर्ष लग गए। लेकिन मसीहा आने वाला, इसकी भविष्यवाणी स्वयं परमेश्वर ने अदन की वाटिका में ही कर दी थी। उत्पत्ति 3 अध्याय 15वां वचन पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले ना हालेलुया। तेरे बीच में और स्त्री के बीच में, अर्थात सिंपल है, हवा के बीच में और स्त्रियों के बीच में और शैतान के बीच में, स्त्री के बीच में और शैतान के बीच में। सुनो सुनो सुनो, स्त्री का वंश क्या लिखा है, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। सुन रहे, आप किसका वंश है, आप किसका बीज है, पहले ये तो समझो, आप किसका बीज है। स्त्री के अंदर कहां से बीज आ गया, स्त्री के अंदर कहां से बीज आया। मैं मेरे पिता का बीज हूं, मैं मेरे पिता का वंश हूं। आप बहने, आप भाई, हम सभी मनुष्य जाति पुरुष का, अपने पिता का बीज, अपने पिता का वंश है। परमेश्वर क्या कह रहे, पुरुष के वंश के बीच में नहीं, स्त्री के वंश के बीच में। और मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 16वां वचन कहता है, मरियम से जो यूसुफ, मरियम से जिसका यूसुफ पति था, यीशु उत्पन्न हुआ है। ऐसा नहीं लिखा है यूसुफ से यीशु उत्पन्न हुआ है, जैसे लिखा है अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से यहूदा, नहीं। लेकिन जब यीशु की बारी आई तो मरियम का नाम जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि यीशु स्त्री का बीज है, यूसुफ का उसमें कुछ भी अंश नहीं था। शारीरिक रीति से हम अपने पिता का बीज है मेरे प्रियो। यीशु मसीह स्त्री का बीज था। बीज यानी स्पर्म जो पुरुष के अंदर होता है। यीशु मसीह के अंदर पिता का स्पर्म नहीं था। वो कह रहा है आगे, मैं तुम इन दोनों के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को, अभी दोनों के वंश में, अभी ठीक है, शारीरिक रीति से तो हम सभी अपने पिता का बीज है, ठीक है, वंश है, लेकिन आत्मिक रीति से हम भी स्त्री का वंश बन गए हैं उद्धार पाने और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया, बोले ना हालेलुया। हाथ खड़ा करे। कितने जनों को नहीं समझ में आया? समझ आया? यस। अभी आगे, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा
और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये भविष्यवाणी कौन कर रहा है? स्वयं परमेश्वर यहोवा, अल्लाह नहीं। स्वयं परमेश्वर कह रहा है ये इसके सिर को खींच डालेगा, कुचल डालेगा और ये इसके एड़ी को डसेगा। आपको पता है सिर को कुचलना क्या है, एड़ी को डसना क्या है? पता है रेनू? शायद मैंने बताया, मैंने गोंदिया में बताया। क्या है मतलब? लिट ब्रदर मैंने बताया। यस, उम्र भी हो जाती है, बाल भी पक जाते हैं। जो उत्पत्ति में जो आगे देता है ना, तो उसको तो वही तो हम पढ़ रहे ब्रदर। मतलब क्या है? एड़ी का डसना यीशु के क्रूस की मृत्यु को दिखाता है और पैरों से सिर को कुचल देना यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दर्शाता है। हालेलुया। एड़ी डसी गई यानी यीशु क्रूस पर मरा और पैरों से सिर कुचला गया, यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ है, यीशु मसीह जिलाया गया है। मैं एक थोड़ा सा स्टोरी आपको बताता हूँ। 3.5 वर्षों से जिस यीशु मसीह ने अद्भुत काम, चिन्ह, चमत्कार, मिराकल्स, आश्चर्य काम, चंगाइयाँ, छुटकारे, अंधे देख रहे, अंधे चल रहे हैं। अरे मैं आपको बताऊं, बाइबल में लिखा है वो सभी आश्चर्य कर्म एक साथ लिखे जाते हैं, वो किताबें पृथ्वी पर न समाती। मैं थोड़ा सोचने लगा, वाह यार प्रभु कितना अद्भुत है। अरे प्रभु ने कितने सारे ऑसम अनगिनत मिराकल्स किए हैं, इतने चमत्कार, इन्हें किताबें नहीं समाती धरती में। धरती कितनी बड़ी है, पूरे धरती में किताबें नहीं समाती, प्रभु के चमत्कार एक एक करके लिखे जाते। नहीं नहीं नहीं, ये रिकॉर्डिंग नहीं समाते। मैं एक स्टोरी आपको बताता हूं। चंगाइया जहां देखो वहां चंगाइया, जिस घर में देखो, जिस गली में देखो, जिस चौक में देखो, जिस नगर में देखो, चंगाइया, छुटकारा। गलील में चंगाई, कफरनहूम में चंगाई, यहूदा में चंगाई, यरूशलेम में चंगाई, बैतनिया में चंगाई, बैतसदा में चंगाई, नासरत में, हर जगह चंगाई। केवल नासरत में प्रभु चंगाई नहीं कर सकता क्योंकि उनके अविश्वास के कारण कुछ ही लोगों को उसने चंगा किया। लेकिन शैतान बड़ा ही परेशान था, माइग्रेन हो गया था उसको, स्पॉन्डिलाइसिस भी हो गया था, सर्वाइकल भी हो गया था शैतान को, क्योंकि यीशु के हर दुष्ट आत्मा आ रही है, ओ प्रभु ने यह चमत्कार किया, हर दुष्ट आत्मा नरक में आ रही है, प्रभु ने ये चमत्कार किया, प्रभु ने ये चमकाई दी, ओ प्रभु ने उस अंधे बर्तिमाई को चमकाई दी, या इनकी बेटी को जिंदा किया, उस विधवा के लड़के को जिंदा किया, ओ हालेलुया, लाजर को भी जिंदा कर दिया। शैतान परेशान हो गया था, करे तो करे क्या। यरूशलेम के बुजुर्ग लोगों को और पिलातुस को पकड़ के, हेरोदेस को पकड़ के कैसा वैसा झूठे इल्जाम लगा के उसने यीशु मसीह को क्रूस पर मार दिया। और मरने के बाद बाइबल कहती है उसकी आत्मा भी हमारे समान, मनुष्यों के समान पृथ्वी के निचले स्थानों में गई, क्योंकि बाइबल कहती है योना के पुत्र के समान और दूसरा कोई भी उदाहरण नहीं दिया जाएगा। योना का पुत्र जैसे मछली के पेट में रहा, वैसा मनुष्य का पुत्र भी पृथ्वी के पेट में रहेगा। यीशु मरने के बाद नरक में आता है, शैतान बड़ा खुश, वाव खेल खत्म, पैसा हजम। जो यीशु ने
धरती पर रहते हुए और नाक में दम करके रखा था, अब उसे कैसे वैसे मैंने पकड़वा लिया और उसे मैंने मरवा दिया, अब वह मेरे साथ दूसरे ही इंसानों के समान नरक की आग में है। शैतान यीशु के पास, यीशु शैतान के पास लाया गया, उसके सिंहासन के सामने खड़ा किया गया। आपके और मेरे ही समान उसने पापों की एक बड़ी लिस्ट निकाली होगी। व्यभिचार मेरे जीवन पर, आपके जीवन में, हम यदि शैतान के घर में होते नरक में, ओ व्यभिचार टिक, चोरी टिक, झूठ बोलना टिक, बड़ी वो पापों की लिस्ट जब निकाली, ओ मेरे प्रियो, हर जगह यीशु के साथ जब देखा गया, व्यभिचार नो, चोरी नो, झूठ नो, गाली बकना नो, किसी को श्राप देना नो, व्यभिचार नो, हत्या नो, मूर्ति पूजा नो, लोभ नो, आंखों की अभिलाषा नो, शरीर की अभिलाषा नो, मुंह से बुरी चीजें बोलना नो, पाप, नशा नो 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 नो। 3 दिन हुए, सब लिस्ट पर नो 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 ही रखा हुआ था। शैतान को फिर माइग्रेन सताने लगा, शैतान का फिर सर दर्द होने लगा, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं। इसे लगा मैंने दूसरे ही इंसानों के समान इसे भी मार डाला है और इसकी आत्मा को अब मैंने गुलाम बना लिया है और अधोलोक में ले आया, अब इसे भी मैं बड़ा सताऊंगा, पीड़ा दूंगा। लेकिन शैतान नहीं जानता था ये स्त्री का बीज है, इसका जन्म ये पाप रहित हुआ है, जीवन भर इसके जीवन से कोई भी पाप नहीं हुआ है, पाप रहित है, पाप नहीं हुआ है, इसलिए मैं नरक में इसे दबाकर पकड़ के नहीं रख सकता। 3रा दिन हुआ, वो उसके सामने खड़ा होकर कहते हैं, मृत्यु और अधोलोक की जो चाबियां तेरे पास है, प्रकाशित के पहला अध्याय 18वां वचन, वापस मुझे दे। और फिर से नरक से बाहर निकलते हैं और मुर्दों में से जिलाया जाता है और यरूशलेम की सड़कों पर स्त्रियों को, चेलों को, हर किसी को ये यीशु की मृत्यु और यीशु के जीवन की। मैं आपको एक चीज दिखलाना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय में लिखा है, 70 चले गए और आनंद करते हुए आए, दुष्ट आत्मा हमारे वश में। फिर 19 में प्रभु कह रहा है, सांप और बिच्छू को रौंदने की और शत्रुओं के सारे सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिए। लेकिन 18 ये कहता है, मैं स्वर्ग से शैतान को बिजली के समान नीचे गिरता हुआ देख रहा हूं और उसका मेरे जीवन में कोई भी चीज नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि कोई उसकी चीज मेरे जीवन। ओ मेरे प्रियो, आप भी चाहते हैं शैतान पर विजयी होना, आप भी चाहते हैं शैतान का कोई भी जोर आपके जीवन पर न हो, आप अपने जीवन से बुराई को, नशे को, जो भी नशा आप करते हैं, जो भी पाप आप करते हैं, नशे को, बुराई को, सब प्रकार के पापों को आप निकाल बाहर करिए और परमेश्वर के डर और भय में जीवन व्यतीत करिए, और तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है वैसा ही पवित्र स्तुति पर जीवन व्यतीत करिए। आमीन, हालेलुया। जैसा शैतान यीशु को दबाकर नहीं रख सका, वो भी आपको नहीं दबा सकेगा। मुझे लगा अच्छा लगा होगा, बोले भजन संहिता 22वां अध्याय 16वां वचन। ठीक है, आप भजन संहिता में 22वां पूरा अध्याय निकालेंगे,
ये दाऊद की भविष्यवाणी है, दाऊद भविष्यवाणी कर रहा है। शायद दाऊद को भी नहीं समझ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं किसके लिए कह रहा हूं। उसे तो लग रहा है मैं तो अपने ही लिए कह रहा हूं, क्योंकि मुझे शत्रुओं ने, दुश्मनों ने, गुंडों ने मुझे घेर रखा है और वो मुझे फाड़ना चाहते हैं, ऐसा वैसा। लेकिन मेरे प्रियो, आत्मिक रीति से वह उसके बाद आने वाले मसीहा और प्रभु और उद्धारकर्ता के बारे में वो भविष्यवाणियां कर रहा है। क्या कह रहा है? 22:16 में कुकर्मियों की, क्या लिखा है? कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली ने मुझे चारों ओर से घेरे हुए, वे मेरे हाथ और पैरों को छेदते हैं। ये वचन सटीक रीति से कहाँ लगता है, कहाँ जुड़ रहा है, किसके जीवन में जुड़ रहा है? यीशु मसीह के जीवन। यीशु मसीह के समय के लोग, उस समय पृथ्वी पर रहने वाले लोग किसी कुत्ते या जानवरों के समान हिंसक और बहुत ही दरिद्र टाइप के लोग थे। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कट जाता है, फट जाता है, खून निकलना शुरू होता है, ओ हमारा दिल तड़प उठता है, हम डर जाते, हमें एकदम घबराहट होती है, चक्कर आता है। वे तो यीशु को मारे जा रहे, मारे जा रहे, मारे जा रहे, फाड़ के रख दिया है, खून को पानी के समान बहा रहे हैं, वो मांस और चमड़ा उसका नोच डाले हैं, जैसे बिल्लियां नोच डालती है। उसके पीठ की हड्डियों के पंजर आप आंखों से देख सकते हो मेरे प्रियो। पैशन ऑफ क्राइस्ट, ये मूवी एक्चुअल में जितनी भयानक बनाई गई है ना, उससे कई गुना अधिक भयानक थी, लेकिन सेंसर बोर्ड की उस पर कटिंग चलाई गई है। बहुत सारे सीन गिब्सन कहते काटे गए हैं, क्योंकि मनुष्य जाति उन क्रूर दृश्य को, वेदनादायक दृश्यों को देख ही नहीं सकती, सहन नहीं कर सकती, काटे गए हैं। लेकिन रियल में हमारे यीशु के साथ सोच से भी बुरा और भयंकर घटा है। वे मेरे हाथों और पैरों को छेदते हैं। वो समयों की मनुष्य जाति, खास करके रोमी सिपाही और दुष्ट आत्मा के कारण उभारे गए वे यहूदी पुजारी इतने बुरे, इतने क्रूर, इतने दुष्ट थे कि प्रभु को जितनी तकलीफ हो रही है, प्रभु को जितनी पीड़ा हो रही है, उन्हें उतना ही आनंद हो रहा है, उतनी ही खुशी हो रही है। जितना प्रभु चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, उतना ही वे आनंद कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। किसी का खून से भरा हुआ नया ही शर्ट समझो, आप बोलेंगे अच्छा नया है वो शर्ट, चल मैं ले लेता हूँ, थैली में रख देता हूँ, घर में जाके धो लूंगा और फिर पहनूंगा। आप करेंगे क्या, लेंगे क्या? रोमी सिपाहियों ने तो वहां चिट्ठियां डाली प्रभु के खून से भरे हुए कपड़ों के लिए, और जिसके हिस्से में आया वो कपड़ा आया प्रभु का खून से भरा हुआ, उस सिपाही ने बड़ा आनंद किया। वो समय की मनुष्य जाति इतनी क्रूएल थी कि हम सोच भी नहीं सकते। आप पूरा 22वां अध्याय जब अपने घर में जा कर के पढ़ोगे ना, आपको समझ आएगा एक्चुअल में नए नियम में, सुसमाचार की पुस्तकों में जितना प्रभु के साथ घटना घटी है, बुरी दर्दनाक वचन में जितना आपको नहीं मिलेगा मटेरियल, उतना आपको
पुराने नियम में मिलेगा, भजन संहिता में मिलेगा, आपको भजन संहिता 22 में मिलेगा, यशायाह 53 में मिलेगा। आप देखिए यहाँ थोड़ा पढ़िए। शायद दाऊद को नहीं पता वो किसके लिए कह रहा है। 17 कह रहा है, मैं अपने सब हड्डियां गिन सकता हूं, वे मुझे देखते और निहारते, वे मेरे वस्त्र आपस में बांट लेते हैं और मेरे पहरावे पर वे चिट्ठियां डालते हैं। वो कह रहा है 20 में, मेरे प्राण को तलवार से बचा और मेरे प्राण को कुत्तों के पंजों से छुड़ा ले, मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। ये वो समय रहने वाले लोगों की मानसिकता, लोगों की दुष्ट स्वभाव प्रवृत्ति के बारे में बतलाया जा रहा है। कितने दुष्ट और कितने बुरे थे। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं यीशु मेरे लिए भयानक मौत मरा और मेरे पापों को उठाया। यदि यीशु नहीं मरता तो अवश्य ये जो कुछ भी प्रभु के साथ हुआ है वो मेरे साथ, मुझे मरना पड़ा है और मुझे मरकर नरक की आग में जाना पड़ रहा था और वहाँ से फिर कभी मैं वापस नहीं आता। लेकिन थैंक गॉड यीशु मेरे जगह पर मरा, मेरे लिए मरा। थैंक गॉड यीशु ने मेरे पापों को उठा लिया। एक वचन पढ़ेंगे पुराने नियम में से ही, व्यवस्था विवरण 21 का 22 और 23। पढ़े थोड़ा जल्दी, व्यवस्था विवरण 21 का 22 और 23। 22 और 23, 21 का। हाँ पढ़ो। हाँ 1 मिनट। व्यवस्था विवरण 21 का 22 और 23 क्या बात कर रहे हैं। व्यवस्था विवरण 21वां अध्याय 22। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए तो उसके शव को वृक्ष पर लटका देना, लकड़ी पर लटका देना। यह क्या दर्शा रहा है? यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु को दर्शा रहा है। आगे टंगा देना, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी दे देना। मेरे प्रियो, प्रभु को क्रूस पर सुबह के समय लटका दिया 9 बजे और शाम होते होते 4 बजे के लगभग वो मर गया। और शाम होने के पहले, रात होने के पहले अरे चलो उतारो उतारो उतारो, अरे चलो डालो डालो डालो, कब्र में छोड़ो छोड़ो, अरे जल्दी निकलो निकलो। ये ऐसा ही नहीं है, मन घड़न इत्तेफाक। ये सब बातें कई हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणियों की पुस्तक में, व्यवस्था की पुस्तक में लिखा था। प्राण दंड के योग्य किसी ने पाप किया हो, एक्चुअल में वो प्राण दंड के योग्य पाप किसने किया था पता है? हमने किया था, आपने किया था, और सच में आपको ही लकड़ी पर लटकाया जाना था। लेकिन थैंक गॉड, फिर एक बार आपके लिए, मेरे लिए, मेरी जगह पर यीशु मसीह मर गए, लटकाए गए। और बाइबल कहती है जैसे ही मरते हैं, शाम रात होने के पहले उन्हें उतारा गया, क्योंकि दूसरे दिन सप्ताह का दिन, पवित्र दिन शुरू होने वाला था। और कोई भी, और यहूदी रीति के अनुसार
पवित्र दिन कोई भी लाश को, डेड बॉडी को छूना नहीं चाहिए। छूने से वो अशुद्ध हो जाते थे, इसलिए तुरंत क्रूस से उतारा गया और उसे बाजू की ही एक कब्र में, जिसमें कभी किसी को रखा नहीं गया था, उसमें उसे रख दिया। ये सब बातें पुराने नियम में कई हजार वर्ष पहले लिखी हुई थी और ठीक वैसा ही यीशु के साथ हुआ है। ऐसे इत्तेफाक से नहीं हुआ, वो सब योजनाबद्ध रीति से भविष्यवाणी की पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक को पूरा करने के लिए हुआ है। आगे पढ़ो क्या लिखा है, उसे मिट्टी दे देना क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। यह गलतियों 3 अध्याय 13वां वचन कहता है, श्रापित है वह जो काट पर लटकाया गया। और यीशु मसीह काट पर अर्थात क्रूस पर लटकाया गया और आपके और मेरे लिए परमेश्वर की ओर से श्रापित हो गया है। मैं थैंक गॉड, मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे पापों को ही नहीं मेरे श्रापों को भी यीशु ने क्रूस पर उठा लिया है और मुझे पाप मुक्त और श्राप मुक्त उसने कर दिया है। सब बोले ना एक साथ, मैं पापों को भी उठा लिया और श्रापों, वो श्राप, अरे जो आशीष देता है, जो आशीष पैदा करता है, जो आशीष का स्रोत है, वो क्रूस पर श्रापित हो गया। और क्या चाहिए जी? लगे श्राप तोड़ने के लिए, बाप का श्राप, आजी का श्राप, माँ का श्राप, पापा का श्राप, पत्नी का श्राप, बीवी का श्राप, बच्चे का श्राप। कोई ज़रूरत नहीं है, वो श्रापित हुआ है, उसके श्रापित होने के द्वारा मैं श्राप मुक्त हो गया हूँ। चलिए एक और वचन पढ़ लेंगे, व्यवस्था विवरण 25 का 23, और यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। परमेश्वर यहोवा का तेरा भाग करके देता है, भूमि को अशुद्ध न करना। ठीक है, 25 का 23, क्रूस कोड़े मारने की विधि वहाँ समझाई गई है, पढ़ो। यदि मनुष्यों के बीच में कोई झगड़ा हो और वे न्याय करवाने के लिए न्यायियों के पास जाए और उनका न्याय करे तो निर्दोष को निर्दोष, दोषी को दोषी ठहराना, और यदि कोई दोषी मार खाने के योग्य ठहरे तो न्यायी उसको गिरवा कर, ठीक है, क्या कह रहा है, गिरवा कर, पूरा लिटा कर उसे कितने मारे, सब अपने सामने उसे, उसका दोष हो उसके अनुसार उसे कोड़े गिनकर लगवाए, वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकता है। ठीक है, देखो देखो देखो, नहीं मिल रहा, व्यवस्था विवरण 25 नहीं है आपकी बाइबल में, भजन सहित व्यवस्था विवरण 25 उसका 1 और 2। ठीक है, प्रभु आपकी गलतियों के लिए क्षमा करे, आपकी गलतियों को प्रभु क्षमा करे, आप पर दया करे, आपका उद्धार करे। ठीक है, उसे गिरवा कर अपने सामने उसे दोषी ठहराए और उसको कोड़े मारे और 40 कोड़े लगवा सकता है, और अधिक कोड़े न लगवा सकता। ऐसा न हो कि इससे वो अधिक बहुत मार खाने से तेरा भाई मर जाए, खिलवाने से तेरा भाई तेरे दृष्टि में तुच्छ ठहरे। ओ मेरे प्रियो सुनो, पुराने नियम में 40 कोड़े मारने की प्रथा है। यीशु को कितने कोड़े मारे गए? 39। पुराने नियम में 40 कोड़े मारने की आज्ञा थी, लेकिन भैया रस्सी का कोड़ा जिसमें खीले, कांच, लोहे के टुकड़े लगे हुए हैं और कुत्ते के समान, जानवरों के समान पूरी ताकत से कोई मार रहा है, अरे कोई तो 10 और 12 में ही जान छोड़ देगा। 40 मारने की आज्ञा है, कई कोड़े मार खाते खाते कोई मर न जाए, इसलिए 40 तो 40 कोड़े मारे जाते हैं। सुने, और कोड़े मारने का भी एक सही तरीका था, सिस्टम था। क्या लिखा है? गिरवा कर, बोलो गिरवा कर। यानी प्रभु को भी ऐसा पूरा गिराया गया, लिटाया गया, उसके कपड़े उतारे गए, उसकी नंगी पीठ पर भयंकर रीति से मारा गया। हाँ, सामने आ आरोन, सामने आ तो से जल्दी, इधर बैठो, गिरवा कर